कभी कभी जीत सिर्फ वोट से नहीं, व्यवस्थाओं से तय होती है। और अब राहुल गांधी का दावा है, हरियाणा में ऐसी ही व्यवस्था ने कांग्रेस की जीत को हार में बदल दिया है। 25 लाख वोट चोरी, हर 8 में से 1 वोट फर्जी। ये है राहुल गांधी के शब्दों में ऑपरेशन सरकार चोरी की कहानी। दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में बुधवार 5 नवंबर को राहुल गांधी ने ऐसा दावा किया है जिसने पूरे राजनीतिक माहौल को हिलाकर रख दिया। राहुल ने कहा, हरियाणा चुनाव में बड़े पैमाने पर वोट चोरी हुई है। करीब 25 लाख फर्जी वोट डाले गए हैं। उन्होंने कहा कि उनके पास इसका क्रिस्टल क्लियर प्रूफ है। राहुल के मुताबिक हर 8 में से 1 वोटर फर्जी है। उनका कहना है, चुनाव से पहले हर एग्जिट पोल, हर ओपिनियन पोल कांग्रेस की बड़ी जीत दिखा रहे थे, लेकिन नतीजे पलट गए और तब शुरू हुई हमारी जांच। राहुल बताते हैं कि महादेवपुरा और आणंद की वोटर लिस्ट के एनालिसिस के बाद उन्हें लगा कि ये कोई लोकल गड़बड़ी नहीं है, बल्कि एक सेंट्रलाइज्ड ऑपरेशन है। उन्होंने कहा, हमने हरियाणा पर फोकस किया क्योंकि एग्जिट पोल्स बता रहे थे कि कांग्रेस वहां स्वीप कर रही है। हमारा डेटा भी यही कह रहा था। यहाँ तक कि बीजेपी के लोग भी मान रहे थे कि कांग्रेस की सरकार ही बनेगी, लेकिन नतीजे कुछ और ही कह रहे थे। राहुल बोले, पहली बार ऐसा हुआ कि पोस्टल बैलेट और असली वोटिंग के नतीजे अलग अलग आए। कांग्रेस ने पोस्टल बैलेट में क्लीन स्वीप किया, लेकिन फाइनल रिजल्ट में सब उल्टा हो गया। उन्होंने इसे नाम दिया ऑपरेशन सरकार चोरी। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक वीडियो भी दिखाया, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी का, जो चुनाव से ठीक 2 दिन पहले 6 अक्टूबर 2024 का था। वीडियो में सैनी कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए। राहुल ने मुस्कुराते हुए पूछा, देखिए इनकी हंसी और सुनिए ये शब्द, व्यवस्था। आखिर ये कौन सी व्यवस्था है जो 2 दिन पहले ही तय कर देती है कि कौन जीतेगा? और फिर राहुल का सबसे चौंकाने वाला खुलासा हुआ। उन्होंने स्क्रीन पर एक महिला की फोटो दिखाई और कहा, बताइए ये कौन है, कहाँ की लगती है? फिर उन्होंने दिखाया कि ये तस्वीर हरियाणा के वोटर लिस्ट में बार बार दोहराई गई है। कभी स्वीटी, कभी सरस्वती, कभी रश्मि, कभी विमला। राहुल ने कहा, ये महिला हरियाणा में 22 बार वोट कर चुकी है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। राहुल ने कहा कि ये महिला असल में ब्राजील की मॉडल है। उन्होंने कहा, ब्राजीलियन लड़की हरियाणा में वोट कर रही है, वो भी 10-10 बूथों पर। ये कोई गलती नहीं, ये जानबूझकर किया गया काम है। राहुल ने दावा किया कि यह पूरा ऑपरेशन सेंटर से कंट्रोल किया गया था, क्योंकि एक जैसी फर्जी तस्वीरें और नाम कई जिलों की वोटर लिस्ट में पाए गए। उन्होंने कहा, हरियाणा में कुल 2 करोड़ वोटर हैं और 25 लाख वोट चोरी हुए, यानी 12.5% फर्जी वोट। जहां कांग्रेस सिर्फ 22,000 वोटों से हारी, वहां 25 लाख वोट चोरी हो जाए तो कौन जीता, ये किसी से छिपा नहीं। राहुल के प्रेजेंटेशन में कई स्लाइड्स दिखाई गई, जिनमें एक ही फोटो कई नामों के साथ वोटर लिस्ट में थी। कहीं वही महिला पुरुष नाम से दर्ज थी, तो कहीं पिता पुत्र दोनों के नाम एक ही पते पर 2 अलग अलग राज्यों में थे। राहुल ने उदाहरण दिया, यूपी के एक सरपंच दालचंद और उनके बेटे का नाम हरियाणा और यूपी दोनों जगहों की लिस्ट में है। ऐसे हजारों नाम मिले हैं। चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के हाउस नंबर 0 वाले बयान पर भी राहुल ने जवाब दिया। ज्ञानेश ने कहा था कि कई लोगों के पास घर नहीं होता, लेकिन वोटर लिस्ट में उनका नाम दर्ज होता है। राहुल ने एक व्यक्ति नरेंद्र का उदाहरण देकर कहा, नरेंद्र के नाम के आगे भी हाउस नंबर 0 लिखा था, लेकिन हमारी टीम ने जाकर देखा, उनके पास घर है और हमने उसका फोटो दिखाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में राहुल ने तीखा हमला बोला, हरियाणा के मुख्यमंत्री चोरी के सीएम हैं। कांग्रेस ने चुनाव जीता था, लेकिन नतीजे पलट दिए गए। ये फर्जीवाड़ा बीजेपी और चुनाव आयोग की साझेदारी में हुआ है। उन्होंने चेतावनी भी दी, जो हरियाणा और महाराष्ट्र में हुआ, वहीं अब बिहार में भी होने वाला है। 25 लाख वोट चोरी, एक ब्राजीलियन मॉडल वोटर और व्यवस्था का राज। राहुल गांधी के इस आरोप ने भारतीय राजनीति में फिर से तूफान खड़ा कर दिया है। अब सवाल ये है, क्या वाकई यह ऑपरेशन सरकार चोरी था या फिर एक नया राजनीतिक नैरेटिव? जवाब शायद सिर्फ वक्त ही देगा, लेकिन फिलहाल हरियाणा की राजनीति फिर से गर्म है। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।